आप सोचेंगे क्यों बार बार यही नाम लिखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भीष्म पितामह को या वेद व्यास जी को कोई अन्य नाम सूझा नहीं इसलिए वही नाम फिर से लिख दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब बारिश के रूप में जल का पृथ्वी पर धरती पर आगमन होता है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, तो एक महक के रूप में धरती उसका स्वागत करती है, जिसे मृदगंध कहा जाता है। ये मृदगंध बहुत ही लुभावना होता है, आप सभी जानते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध उच्चारण, सही उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ें और समझे, इसका हम विचार कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 74, श्लोक 74 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिलने जा रही है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 74, श्लोक 74, और ये श्लोक इस प्रकार है। मनोजवः तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदः वासुदेवः वसुः वसुमनाः हविः। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम नाम है मनोजवः, फिर नाम है तीर्थकरः। यहाँ पर मनोजवः के विसर्ग का आगे त आने के पश्चात अपूर्ण स बनता है, जो आगे वाले त को जुड़ जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ती दीर्घ है, इसका हमें ठीक से लंबाई से ही उच्चारण करना है। तीर्थकरः का जो विसर्ग है, इसके आगे वसुरेतः का वो आने के पश्चात इसका ओ हुआ है। आगे नाम है वसुरेताः, ये आ के आगे विसर्ग है। वसुरेतस शब्द का ये रूप है वसुरेताः, वसुरेतः नहीं है, वसुरेताः। किंतु आगे वो आने के पश्चात, क्योंकि आगे भी वसुप्रदः नाम है, आगे वो आने के पश्चात इस विसर्ग का लोप हो जाता है, ये विसर्ग निकल जाता है, इसलिए आपको यहां पर विसर्ग दिख नहीं रहा है। आगे नाम है वसुप्रदः, उसके आगे वाली पंक्ति में पहला नाम भी यही है वसुप्रदः। ये कोई गलती नहीं है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई अन्य नाम सूझा नहीं इसलिए वही नाम फिर से लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अर्थ हम आगे देखने वाले हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगली पंक्ति में भी पहला नाम वसुप्रदः ही है। इस विसर्ग का आगे वासुदेवः का वो आने के पश्चात ओ हुआ है। इसी प्रकार वासुदेवः का जो विसर्ग है, इसका भी ओ हुआ है। फिर नाम आता है वसुः, जिसके विसर्ग का आगे वो आने के पश्चात अपूर्ण र बनता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर नाम है वसुमनाः, मनः नहीं, वसुमनाः, वसुमनस शब्द का ये रूप है वसुमनाः। इस विसर्ग का भी आगे ह आने के कारण लोप हुआ है, इसलिए ये विसर्ग भी आपको नहीं दिख रहा है। और फिर अंतिम नाम है हविः। अब यहां पर जिधर जिधर वसु शब्द है उधर सु ह्रस्व है, ती दीर्घ है, हवि का वी ह्रस्व है दोस्तों। जिधर ह्रस्व है उधर ह्रस्व उच्चारण, लघु उच्चारण, छोटा उच्चारण, जिधर दीर्घ है उधर लंबाई के साथ उच्चारण। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः। फिर से एक बार देखिए, मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः। फिर से एक बार देखिए, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं। मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः। फिर से एक बार देखिए, मनोजवस्तीर्थकरो
वसुरेता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवो, वसुर्वसुमना हविः। क्लियर? दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है मनोजवः। हम राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी के लिए पढ़ते हैं, मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी विश्व में किसी भी कोने में मन से भी अधिक वेग से पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है मनोजवः। इसका पहला अर्थ हनुमान जी के लिए है, हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, परम भक्त हैं, भगवान शिव शंकर के स्वरूप हैं और इसलिए नारायण से, प्रभु श्री राम से अभिन्न है। इसलिए इसका पहला अर्थ हनुमान जी के लिए है। नारायण परमात्मा स्वरूप होने के कारण और विश्व के कण कण में समाये होने के कारण विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर एक क्षण में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं, अर्थात मन से भी अधिक वेग से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए नारायण को, परमात्मा स्वरूप नारायण को कहा गया है मनोजवः। इसके आगे नाम है तीर्थकरः। इसके 2 अर्थ है दोस्तों। यद्यपि नारायण विश्व में हर जगह विद्यमान है, तथापि उन्होंने अपने भक्तों के लिए पृथ्वी तल पर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की निर्मिति करी है। ये जो तीर्थ क्षेत्र हैं ये पवित्र स्थल हैं और भक्तों के लिए ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं, स्रोत हैं। अगर आपको स्मरण होगा तो हम वसु ये शब्द पहले भी बार बार देख चुके हैं। तो आप ऐसा सोचेंगे, क्यों बार बार ये शब्द वसु 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 आते रहता है? हर एक श्लोक में इसका संदर्भ अलग है दोस्तों। तो ये जो वसुरेता नाम है दोस्तों, इसका संबंध बारिश से है, पर्जन्य से है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब बारिश के रूप में जल का पृथ्वी पर, धरती पर आगमन होता है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, तो एक महक के रूप में धरती उसका स्वागत करती है, जिसे मृदगंध कहा जाता है। ये मृदगंध बहुत ही लुभावना होता है, आप सभी जानते हैं। धरती पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो धरती उपजाऊ होने लगती है। पहले से ही उपजाऊ धरती फलने फूलने लगती है। धरती में से अन्न, धान्य, अनाज के रूप में धन की निर्मिति होती है। इसलिए पृथ्वी पर गिरने वाली बारिश की जल की बूंदें मानो धरती में से धन की उत्पत्ति करने के लिए बीज का काम करती हैं। ऐसी कल्पना करते हुए यह नाम है दोस्तों वसुरेताः। बारिश की बूंदें ये नारायण का ही स्वरूप है, नारायण का ही आशीर्वाद है। और इन बूंदों से क्या होता है दोस्तों? वसुप्रदः, आगे वाला नाम, अर्थात बारिश की बूंदें, जल की बूंदें धरती को जब छूती हैं तो धरती अन्न के रूप में धन की निर्मिति करती है, अर्थात धरती वसु अन्न रूप धन की निर्मिति करके उसको दान देती है। धरती भी नारायण का ही स्वरूप है। भूदेवी नारायण की अर्धांगिनी मानी गई है। इस अर्थ से यह नाम है अन्न, धान्य, अनाज की निर्मिति करके उसको लोगों को प्रदान करने वाली धरती, ये भी नारायण का स्वरूप अर्थात वसुप्रदः। तो इस अर्थ से ये 2 नाम है दोस्तों, वसुरेता, वसुप्रदः।
अब देखिए, यही नाम फिर से वापस आया है। आप सोचेंगे क्यों बार बार यही नाम लिखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भीष्म पितामह को या वेद व्यास जी को कोई अन्य नाम सूझा नहीं, इसलिए वही नाम फिर से लिख दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे की पंक्ति में जो वसुप्रदहा नाम फिर से एक बार आया है, उसका अर्थ और संदर्भ अलग है। इसका अर्थ है वे नारायण श्रीहरि विष्णु, वे लक्ष्मीपति नारायण श्रीहरि विष्णु, जो लोगों को स्थावर और जंगम स्वरूप में धन प्रदान करते हैं। इस अर्थ से ये नाम है वसुप्रदहा। आगे का नाम है वासुदेवः। ये नाम भी पहले आ चुका है, किंतु पहले वाले श्लोकों में हमने सर्वव्यापी विश्वव्यापी परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु ऐसा इस नाम का अर्थ देखा था। इस श्लोक में वासुदेवः नाम का अर्थ है वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। इसके आगे नाम है वसुहु। ये नाम भी पहले आ चुका है, किंतु इस श्लोक में इसका संदर्भ थोड़ा अलग है। हमने देखा वासुदेवः नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। आगे का नाम उनके भक्त के लिए है दोस्तों। जी हाँ, आगे का जो नाम है वसुहु, ये भीष्म पितामह के लिए आया हुआ नाम है। आप सभी जानते हैं भीष्म पितामह अष्ट वसुओं में से एक द्यो नामक वसु के अवतार थे, जो आकाश तत्व के स्वामी माने जाते हैं। 8 वसुओं में जो द्यो वसु हैं या द्यु वसु हैं, इनका भीष्म पितामह अवतार थे। और पहले से ही देवव्रत गंगापुत्र भीष्म ये जानते थे कि पृथ्वी तल पर नारायण श्री कृष्ण स्वरूप में अवतार धारण करने वाले हैं, और इसलिए भीष्म पितामह पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो इस प्रकार भगवंत और भक्त ये जोड़ी इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। ये अर्थ आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपनी स्तुति नहीं कर रहा हूं, किंतु ये वस्तुस्थिति है कि इस अर्थ का आकलन मैंने अपने संशोधन से किया है, जो अर्थ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आगे का नाम है वसुमनाहा। इसका अर्थ है श्रेष्ठ मन वाले, अर्थात जिनका अंतःकरण अत्यंत उदार होता है, जो अपने शत्रुओं को भी, द्वेष करने वालों को भी, दुर्जनों को भी कुछ सीमा तक क्षमा कर देते हैं, उदार अंतःकरण से क्षमा कर देते हैं। उन नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतारों को कहा जाता है वसुमनाहा। इसका दूसरा भी एक रोचक अर्थ है दोस्तों, जो आगे वाले नाम से जुड़ा हुआ है। हम पहले आगे वाला नाम देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ये अर्थ भी आपको किसी भी विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तिका में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आगे का और इस श्लोक का अंतिम नाम है दोस्तों हविहि। और इसका अर्थ, एक अर्थ तो यह है कि यज्ञ में जो विभिन्न पदार्थों की आहुति दी जाती है उन्हें कहा जाता है हविहि। ये अर्थ तो सही ही है, किंतु इस श्लोक में इस शब्द का अर्थ है हम जिस अन्न का सेवन करते हैं, हम जो अन्न खाते हैं, इसे कहा गया है हविहि। आप सभी जानते हैं हमारा ये जो शरीर है ये अन्नमय कहा जाता है। अन्न ही इसे जिंदा रखता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए अन्न का महत्व अनन्य साधारण है। हम जिस अन्न का सेवन करते हैं ये पेट में चला जाता है। पेट में जठराग्नि स्वरूप में अग्नि विद्यमान होता है, जो खाए हुए अन्न को पचाने का काम करता है। इसलिए हम जब अन्न का सेवन करते हैं तो हम मानो कोई एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस पवित्र भावना से ही हमें अन्न का सेवन करना चाहिए। ये सीख देने वाला यह नाम है हविहि, क्योंकि इसी अन्न से हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे विचारों को भी चालना मिलती है, गति मिलती है। इस अर्थ से ये पहला नाम है दोस्तों, अर्थात वसुमना का दूसरा अर्थ है जो अन्न हम खाएंगे उसी प्रकार हमारा मन होगा और हमारी बुद्धि होगी दोस्तों। इसलिए जब कोई लोग बोलते हैं कि हम तो नॉनवेज खाते हैं, हमारा शरीर तो बहुत ही तंदुरुस्त है, उसमें गलत क्या है? तो दोस्तों नॉनवेज खाने में कुछ गलत नहीं है। सवाल यह है कि हम किन विचारों को हमारे दिमाग में पनपते देखना चाहते हैं। जब हम सात्विक अन्न का सेवन करते हैं तो हमारे विचार भी सात्विक होते हैं, हमारे कर्म भी सात्विक होते हैं। जब हम तामसिक अन्न का सेवन करेंगे तो हमारे विचार भी तामसी होंगे, हमारे कर्म भी तामसी होंगे।
और हो सकता है समाज के लिए हमारे कर्म हानिकारक हो जाएं। तो इस प्रकार हमारे विचारों को चालना देने वाला हमारा अन्न होता है। तो हमारे मन को और बुद्धि को चालना देने वाला जो अन्न है, जो एक प्रकार का धन अर्थात वसु है, उसे नारायण का स्वरूप मानते हुए यहां पर कहा है वसु मनाहा। और इस अन्न का मानो हम यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, इस पवित्र भावना से सेवन करना अभिप्रेत है। उस अन्न को कहा गया है हविः। तो इस प्रकार इन अंतिम नामों का अर्थात वसुमना और हविः, इन नामों का बहुत ही अनोखा अर्थ है दोस्तों, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे, तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट की, आपके आशीर्वाद की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के अर्थात सही उच्चारण के तरीके के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।